हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल CNC VMC टेक्नोलॉजी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो मेरा जो है गियर का पार्ट था, जो है गियर ब्लैंक बनाने का बताया था मैंने। उसमें कुछ लोगों को क्वेरी थी, बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे कि उनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करके चलेंगे जो है, क्योंकि इसमें 8 तरह के टूल हैं और सिर्फ एक टूल मैंने अभी बताया था, क्योंकि एक साथ अगर बताऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो पहला जो टूल मैंने बताया था उस टूल को भी कवर करते हुए हम आज जो है 9.4 mm का ड्रिल, जो 5वां नंबर का टूल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हम कवर करके चलेंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार इस ड्राइंग को फिर से समझ लीजिए, क्योंकि जिसको भी अगर ये ड्राइंग समझ में नहीं आएगी तो कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 9.4 प्लस माइनस 0.08, 9.4 जो दिखा रखा है, इस होल की डायमेंशन दिखा रखी है। इस होल का डाया कितना है, 9.4 है। और ये दिखा रखे 4 PLCs, मतलब 4 पीस हैं, 1 2 3 4। 9.4 के 4 ड्रिल होने, जो कि 5वां नंबर का टूल है, देख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से ड्रिल 22 mm, जो ड्रिल 22 mm का है, हमने यहाँ पे करना है। इसकी मैं कैलकुलेशन पहले बता चुका हूँ, आज फिर दिखाऊंगा। तो ये 1 2 3 4 5, क्योंकि ये देख रहे हैं होल इक्लिप्स टाइप के हैं, ऐसा ड्रिल से संभव नहीं है। ठीक है, एंड मिल भी हम तभी मारेंगे, एंड मिल से मिलिंग भी तभी करेंगे जब पहले हम प्री ड्रिल कर लेंगे जो है। ठीक है, तो या तो हमें एक ड्रिल यहाँ पे और एक ड्रिल यहाँ पे, 2 ड्रिल करने पड़ेंगे, या एक ड्रिल करते हैं तो हम बीच में सेंटर में करेंगे। तो हमें ड्रिल होल कितने का बनाना है ये देखना होगा कि कितने का हम ड्रिल होल बना सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन लेंगे हम जो है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने का ड्रिल हमको लगाना है। इसमें जो मैक्सिमम कितने का ड्रिल लगा सकते हैं, मिनिमम कितने तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको 5 होल बनाने हैं। ठीक है, एक पार्ट पे 5 होल बनाने हैं। उसके बाद में 4.25 mm, 4.25 mm की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि आप ये वाला स्क्वायर वाला है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल वाला शेप जो दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल वाले शेप में R2 दे रखा है। ठीक है, इसके कॉर्नर पे R2 चाहिए। R2 बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ड्रिल, पहले तो ड्रिल होल बनाना पड़ेगा। ड्रिल होल बनाने के बाद में एंड मिल घुमाएंगे। अगर एंड मिल घुमाएंगे तो R2 बनाने के लिए हमें कम से कम 4 mm का एंड मिल लेना पड़ेगा। अगर हम 4 mm का एंड मिल लेते हैं और यहाँ पे 2 mm का रेडियस बनाते हैं, तो हमको बहुत स्लो स्पीड में चलाना पड़ेगा उसको जो है, क्योंकि ठीक है, BMC पे आप कोई भी पार्ट लगाएंगे तो क्लैंपिंग भी करेंगे। क्लैंपिंग करेंगे तो 4 mm का एंड मिल को अगर हैंग करेंगे तो बहुत ओवर हैंग होगा और बहुत स्लो स्पीड में चलाना पड़ेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसमें साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4.25 का अगर हम यहाँ पे ड्रिल मार देंगे, या 4 का ड्रिल भी मार सकते हैं। 4 का ड्रिल मार देंगे तो 2 mm का रेडियस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके बाद हम एंड मिल अगर घुमा कर चलें तो 4.25 का या 2 का रेडियस जो है पहले ही बन चुका होगा, तो दोबारा हमको जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल मारेंगे तो 4.25 का ड्रिल मारेंगे या 4 mm का ड्रिल मारेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको मार सकते हो। 14.5 का ड्रिल, 14.5 का ड्रिल यहीं पे मारना है हमको जो है। ठीक है, 15.35 देख रहे होंगे इसकी डायमेंशन है। तो जो भी होल हमारा होता है उसका मैक्सिमम 70% तक का आपका ड्रिल ले सकते हो। जो भी आपका होल का डायमीटर है, उसमें जो भी टूल अगर लगाना है तो उसका 70%। तो हम यहाँ पे 14.5 का डायमीटर का ड्रिल मारेंगे, एक ड्रिल मारेंगे बीच में, तो हमारे यहाँ भी मटेरियल भी बचेगा, यहाँ भी मटेरियल बचेगा, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है। स्क्वायर में होता तो एक ही बार मारते। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतने आधे में मारेंगे और फिर यहाँ पे आधे में फिर मारेंगे जो है। तो 2 बार में मारेंगे हम जो है 14.5 का ड्रिल। ठीक है, तो एक स्क्वायर बनाने के लिए मैं 14.5 का ड्रिल यूज किया हुआ है। 6 mm का मिलिंग टूल जो है, एंड मिल जो है 6 mm का यूज किया इसी में घुमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पर हमको 2 mm का रेडियस चाहिए, तो 6 mm का लगा सकते हैं या 8 mm का भी लगा सकते हैं। तो मिनिमम 6 mm का लगा सकते हैं। तो 6 mm का एंड मिल यहीं इसको फिनिश करने के लिए हमने यूज किया। ड्रिलिंग 9.4 का मैं बता चुका हूँ, ये 4 होल बनाने हैं। 16 का एंड मिल जो है हमको इसमें यूज करना है। ठीक है, अब इसका डायमीटर जितना होगा उसके डायमीटर का 70% तक का टूल ले सकते हो आप। तो 16 mm का एंड मिल का कैलकुलेशन मैं आगे बताऊंगा कि 16 mm का कैसे लिया हमने। उसके बाद में चैम्फरिंग टूल, हमारा एक स्पेशल टूल रहेगा जो चैम्पर मारेगा, ऊपर साइड से भी मारेगा 45 डिग्री का और नीचे साइड से भी मारेगा पार्ट के। ऑयल ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे ये ऑयल ग्रुप, 2 ऑयल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक ऑयल ग्रुप, ये ऑयल ग्रुप, 2 ऐसे में 2 ऐसे में क्रॉस करके। तो ये ऑयल ग्रुप के लिए हम 6 mm का बॉल नोज टूल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायमेंशन देखिए। ये अंदर का सर्किल जो है, इस सर्किल की डायमेंशन देखिए 47.55।
यहां से लेकर के और यहां तक के डायमेंशन ये देख रहे हैं 91.45। ठीक है, इस स्क्वायर की रेक्टेंगल की ये वाली डायमेंशन 15.3 है। ठीक है, यहां से लेकर के इस होल से लेकर इस होल तक की डिस्टेंस ये दे रखी है हमको। अगर मिडिल तक जाते तो 18.2 और यहां से लेकर मिडिल से लेकर यहां तक 18.2। रेक्टेंगल की यहां से लेकर के यहां तक की डायमेंशन दे रखी 22.10। ठीक है, सेंटर से लेकर रेक्टेंगल के सेंटर में तक होल यहाँ पे सेंटर तक 31.7 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस दे रखा हमारा, ठीक है, 22 का रेडियस दे रखा है यहाँ पे। ये रेडियस जो इधर पे बन रहा है सर्किल में, बाहर से देखिए ये रेडियस जो बन रहा है कितने का बन रहा है देख सकते हैं आप जो है, ये 91.45 है। इसका जस्ट आधा हो जाएगा, उसके आधे का सर्किल बन रहा है। अगर ये वाले बीच वाले को देखेंगे तो 83.83 है, 83 का आधा कर देंगे हम तो 41.05 का रेडियस बन रहा है यहाँ पे। तो जब भी हम कोई भी होल बना रहे हैं या कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमने कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आरजेड दिया 50 दिया हुआ है तो वो आरजेड 50 भी मेंटेन करना है, तो उसी के हिसाब से हम टूल को चलाएंगे, फीड को चलाएंगे जो है। ठीक है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक के डायमेंशन हमारी कितनी देखिए 47.55 ये देखिए। अब यहां से लेके सेंटर तक की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा। तो इतने तरह के ऑपरेशन हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम पहले, सबसे पहले ड्रिल, जो पिछली बार मैं बता चुका हूं, एक बार प्लस बैक पे जाके हम फिर से उसको रिपीट करके कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोग्राम का नंबर लिखना है O0001, ये हमारा मेन प्रोग्राम भी है। ठीक है, यहीं से हम सब प्रोग्राम को कॉलिंग करेंगे। G0 रैपिड कमांड है, G40 हमारे टूल नो रेडियस कंपनसेशन कैंसिल कमांड है, G80 हमारी कैनेट साइकिल कैंसिल कमांड है, G17 हम लोग XY प्लेन में काम कर रहे हैं इसलिए G17 का यूज करते हैं। N1 हमारा 21.0 का ड्रिल लिया है, यहाँ पे 22 का भी ड्रिल ले सकते हैं। ठीक है, 22 भी मान सकते हैं, इस पे यहाँ पे 21.5 भी मान सकते हैं, जो भी लेना। 21 से 22 तक का ड्रिल आप यहाँ पे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, 22 से ऊपर का ड्रिल आप यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, M50 हम लोग, हमारी स्लाइड जो मूवमेंट होती है वो अपनी जगह पे मूवमेंट रहे, बिल्कुल स्पिंडल के नीचे रहे, फिक्स हो जाए जो है, तो उसके लिए हम लोग M50 का यूज करते हैं। बार बार रैपिड इधर उधर भागेगी तो साइकिल टाइम ज्यादा यूज होता है। M6 हमारी ATC की कमांड है, टूल 1 को हमने सेलेक्ट किया है। G0 रैपिड कमांड है, G28 होम पोजीशन पे के लिए कमांड है, 91 इंक्रीमेंटल कमांड है और Z0 पे चले जाएगा इंक्रीमेंट मोड में। ठीक है, M08 से कूलेंट हमारा ऑन हो जाता है, G0 से रैपिड कमांड है, G90 एब्सोल्यूट कमांड है, T1 हमारा टूल 1, पॉकेट हमारी टूल 1, यहाँ पे टूल 2 भी दे सकते हो, जो भी पॉकेट हमको चेंज ओवर में चाहिए है वो टूल 2 दे सकते हैं, यहाँ पे T2 दे सकते हैं। ठीक है, G54 का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे P1 P2 P3 P4 8 पार्ट लगाने तो P8 तक जाएंगे, 40 पार्ट लगाने तो P40 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग G40 का जो 54 का जब यूज करते हैं तो P1 से लेके 49 टूल तक 49 पार्ट तक हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम P1 का यूज कर रहे हैं। P1 मतलब पहला पार्ट जो बनाएंगे उसके कोऑर्डिनेट जो हम सेंटर में, मैंने पिछला वीडियो जो था हमारा ऑफसेट लेने का, होल को डायल करके ऑफसेट लेने का, तो P1 में ऑफसेट लेंगे हम पहले पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए P2 में, तीसरे पार्ट के लिए P3 में, चौथे पार्ट के लिए P4 में। ठीक है, यहाँ पे केवल P का चेंज ओवर करते चले जाएंगे और X और Y के कोऑर्डिनेट हम लोग जब भी डायल करेंगे तो वहां पे आ जाएगा P1 P2 P3 P4। आगे मैं मशीन में आपको बताऊंगा। X0 Y0 यहाँ पे सेंटर में कर दिया हमने। G43 हमारी टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन में कमांड है, H1 हमारा हाइट कोड है, पहला ये हमारा जो टूल है उसका जो हमारी हाइट कंपनसेशन है वो किस में डली, H1 कोड में डली हुई। Z50 पे हमारा टूल खड़ा हो गया, स्टैंडर्ड जगह पे हमने Z50 में ऊपर अपने पार्ट से खड़ा कर दिया। M08 से कूलेंट ऑन हो गया। G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अगर सेंटर लाइन है ये वाली, देख रहे हैं X है ये, तो X से 60 डिग्री पे, ठीक है, पहला जो होल मारेंगे 60 डिग्री पे, मतलब हर होल जो है 60 डिग्री पे, पहला 60 डिग्री पे, फिर 60 में और जोड़ेंगे, इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री पे, इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री पे, इसका सेंटर हो जाएगा 240 और ये 300 डिग्री पे। तो 60 डिग्री का हमको जो है एंगल दिया हुआ है। तो G68 X0 Y0 जब हम बीच में है, सेंटर में है, X में 0 में हमारा टूल यहाँ पे खड़ा है, तो हमारा यहाँ से 60 डिग्री जहाँ पे रोटेट करेगा यहाँ, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आया ऐसे। लेकिन डायमेंशन क्या होगी, कितने डिस्टेंस पे जाना है वो मैं सब प्रोग्राम में बताऊंगा। ठीक है, 60 डिग्री पर टूल घूम करके यहाँ आ गया कहीं, ठीक है,
हर बार 60 डिग्री रोटेट करेगा। उसके बाद कहां चले जाएंगे, M98 से सब प्रोग्राम कॉलिंग होती है P92। P92 नाम का एक प्रोग्राम है जहां पे इसके कोऑर्डिनेट बताए गए हैं, ड्रिल करना है कितनी डेप्थ तक जाएगा जो है, ठीक है, एक्स वाई जेड की कैलकुलेशन वहां पे है। इसी तरह से 60 पे गया, फिर 120 पे गया, फिर वही प्रोग्राम को कॉल किया, 180 पे आया, फिर उसी प्रोग्राम को कॉल किया, फिर 240 पे आया, फिर उसी प्रोग्राम को कॉल किया, ठीक है, फिर 300 पे गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड है। अब P92 पे चलते हैं हम लोग जो है, जब भी हमने कॉलिंग करी है P92, हर बार देख रहे होंगे, जब भी 60 डिग्री पे जाएंगे P92 पे कमांड चली जाएगी। P92 पे गई तो यहाँ आ गया प्रोग्राम G0 G90 X0 Y में 34.75। X हमेशा 0 रहेगा, Y की डायमेंशन यहां से लेकर के और इसके सेंटर के डायमेंशन कैलकुलेट करनी है हम, ठीक है, 34.75। अब यहां से लेके यहां तक सेंटर के डायमेंशन 34.75 कहां से आई, तो हमने क्या करना है, ये आपको डायमेंशन दिख रही है, देखिए यहां से लेकर के और यहां तक की, तो ये वाला सेकंड सर्किल जो दिखाई दे रहा है 91.45 है, ठीक है। अब 91.45 में से अगर हम यहां से लेकर के आधा, यहां से लेके यहां आधा 22 mm का हम ड्रिल यूज कर रहे हैं, तो 22 mm का अगर हम ड्रिल घटा लेते हैं तो कितना आ गया 69.45। यहाँ पे देखिए 91.45 में से 22 का ड्रिल घटा दिया, 69.45 आ गया। 69.45 कहां से आ गया, यहां से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस, ठीक है, इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर तक, ठीक है, क्योंकि 11 यहां से कम हो गया, 11 यहां से कम हो गया, ठीक है। अब इसका आधा कर देंगे तो एक साइड का आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक सेंटर आ जाएगा, तो 69.45 में 2 से डिवाइड कर दिया 30.75, यही हमारा 34.75 हमारा है, यहां से लेके एक्स की डिस्टेंस, किसी भी यहां सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो 34.75 कोऑर्डिनेट रोटेट हो रहा है, तो एक्स की डायमेंशन हम लेंगे 34.75। अब 22 का ड्रिल हमने कैसे कैलकुलेट किया, आप पूछोगे 22 का ड्रिल सीधे कैसे ले ली सर आपने, तो 22 का ड्रिल के लिए कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पे दिखा रही है, ड्रिल कैलकुलेशन 91.45 अगर हम यूज कर रहे हैं, देखिए ये वाला सेकंड सर्कल जो है 91.45 यहां तक है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं 47.45, ये बीच का सर्किल, ये बीच वाला सर्किल यहां से देखिए ये दिख रहा है, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये सर्किल अगर हम घटा देते हैं तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी यहां से यहां तक की, ठीक है, आ जाती है, कितनी आ गई 91.45 में से 47.45 घटा दिया तो आ गया 43.9, ठीक है। और 43.9 क्या यहां से लेके यहां तक की आ गई, 43.9 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो 21.92, तो 21.92 को हम लोग रैंडम फिगर में ले लेते हैं, 21.5 या 22, ठीक है, या 21, कोई भी ड्रिल आप यूज कर सकते हो, 21 से लेकर के 22 तक mm का ड्रिल यूज करते, मैंने यहाँ पे 22 mm की कैलकुलेशन करके दिखाया आपको, ठीक है। इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट भी लेंगे। तो x तो 0 था, y को कोऑर्डिनेट को हमको रोटेट करना, हमेशा हर होल में x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, तो x हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे x y 0 था, तो हमेशा x को हमने 0 रखना है, y का कोऑर्डिनेट हमने एक बार निकाल दिया, सेंटर से लेके y का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर के इसका सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से लेके इसके सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से लेके इसका सेंटर का इसके सेंटर का डिस्टेंस, तो केवल y की कैलकुलेशन हम डाल देंगे, x की नहीं करेंगे, हमेशा 0 रहेगा, y की कैलकुलेशन हमने डाल दी है। तो y हमें ये हो गया, M03 में क्लॉकवाइज स्पिंडल को रोटेट करेंगे, S हमने 3200 आरपीएम दिया है, हमने अपने टूल के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने आरपीएम देना है कि आपका टूल किस कॉन्फ़िगरेशन पे चलता है, उसके पैरामीटर क्या है, ठीक है। इसके बाद में Z0 कर देंगे, ठीक है, Z0 किया, अब टूल 0 पे आ गया, ऊपर जहां पे भी खड़ा रहेगा Z0 पे आएगा, Z0 समय कितना लगेगा 10.5 तक ले जाने, इसकी थिकनेस जो है करीबन 8.5-9 mm है, तो हम थोड़ा सा नीचे डेप्थ तक ले जाएंगे, 10.5 तक ले जाएंगे। G81 कमांड ड्रिलिंग कमांड है, ये पहले बता चुका हूँ, कई सारे वीडियो हैं 81 ड्रिलिंग कमांड के। G98 हमारा आर प्लेन के लिए है, ठीक है, आर प्लेन हमने दे रखा 1.5 mm, जब भी ड्रिल करेगा तो रैपिडली ऊपर जहां पे आएगा तो आर 1.5 पे खड़ा होगा, ठीक है। 400 mm की फीड, 400 माइक्रोन की फीड, G0 Z10 पे फिर ऊपर आ जाएगा, M99 से प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये ड्रिल की कैलकुलेशन दिखा दी मैंने यहाँ पे, और ये ड्रिल साइज की कैलकुलेशन दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रिल जो हमने यूज किया 21.5 या 21 या 22 का, वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब चलते हैं हम दूसरा,
दूसरा टूल हम कौन सा यूज करेंगे? अब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 4.25 का mm का ड्रिल, इसके रेक्टेंगल के कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे। यहाँ पे 4 का भी ड्रिल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 4.25 का ड्रिल यूज करेंगे। M50 स्लाइड के लिए है, स्लाइड मोशन जो है वहीं पे खड़ी रहेगी, क्योंकि बार बार वो रेफरेंस में जाएगी, फिर वापस आएगी सेकंड टूल के लिए, उसमें साइकिल टाइम यूज होता है, मशीन मूवमेंट करती रहती है, इसलिए ये फिक्स रखने के लिए कि पैलेट वहीं पे फिक्स रहे, जो है सीधे टूल चेंज ओवर हो और पार्ट पे अटैक करे। M6 जो है ATC की कमांड है। टूल 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। G0, G40, G70, G90 ये सारी की सारी जो हेडर फाइल है, हमने हर बार बताता हूं मैं इसको। G0, G90, T2 पॉकेट T2 चेंज ओवर करेगा तो T2, यहाँ पे T3 भी दे सकते हो आप, जो जिस टूल को आपने चेंज ओवर करवाना है, ठीक है। चेंज होकर टूल आपका कहाँ पे लगे, T3 पे लगना तो T3 यहाँ पे दे सकते हैं। G54 कमांड P1, P2, P3, P4 4 टूल के लिए यूज किया था, तो ये हमेशा हर प्रोग्राम में यूज होगा। G54 P1, ठीक है। अब जैसे हमने ड्रिल किया था, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ड्रिल किया है, ये ड्रिल सिर्फ एक पार्ट के लिए है, लेकिन मैंने मल्टी पार्ट बताए थे, एक पैलेट पे 4 पार्ट लगे हुए हैं, तो 4 पार्ट के लिए क्या होगा, इसी प्रोग्राम को आप कॉपी करके इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे P2 लिख देंगे, फिर तीसरी बार पेस्ट करेंगे पूरा प्रोग्राम यहां से लेकर के, इस लाइन से लेकर के और नीचे तक पेस्ट करते जाएंगे। P3, P4, P5, P6, P7, P8 जितने भी पार्ट आपको यूज करना है, P चेंज ओवर करते चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने जो वर्क ऑफसेट लिए हैं P1, P2, P3, P4, P5 इस तरह से लिए हुए हैं, तो हर वर्क ऑफसेट के लिए P1, P2, P3 चेंज करते चले जाएंगे जितने पार्ट आपने लगाने हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पार्ट का बताया हुआ है, प्रोग्राम सेम रहेगा, केवल P1, P2, P3 वर्क ऑफसेट के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आते हैं हम, P1 लिया हमने सिर्फ पहले पार्ट के लिए लिए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम रहेगी, पार्ट सेम रहेंगे, केवल वो वर्क ऑफसेट जो लेंगे हम अलग अलग डिस्टेंस पे लेंगे, तो ऑटोमेटिकली मशीन कैलकुलेट कर लेती है, ठीक है। P1 के लिए लिया हमने X-8.925, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे पहला ड्रिल जो हम मारेंगे यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। तो X के डायमेंशन यहां से लेके यहां तक की देखिए क्या दे रखी है, 22.10, ठीक है। ये दे रखी है 22.10, तो 22.10 में से हम क्या करेंगे, 22.10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी आ गया 11.05 में से हम क्या करेंगे, देखो ड्रिल अगर इसके यहाँ पे कॉर्नर पे मारेंगे तो ड्रिल होल बाहर होगा, हमको अंदर चाहिए, तो जो ड्रिल का डायमीटर क्या ले रखा हमने, डायमीटर ले रखा 4.25, ठीक है। तो 4.25 का आधा कितना हो जाएगा, 2.125, तो 2.125 हमको क्योंकि अंदर रखना है, तो वो उसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। पेरीफेरी पे अंदर से मारेंगे ना कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे मारेंगे, कॉर्नर पे मारेंगे, लास्ट अमाउंट में जो हमने 11.05 पे अगर मारेंगे तो सीधे बाहर होगा ना, ड्रिल बाहर आ जाएगा, तो उसका रेडियस भी हम कम कर देंगे, तो रेडियस कम करेंगे तो हमारे कितना है 8.925, तो एक्स की डायमेंशन कितनी आ जाएगी 8.925 यहाँ पे। अब वाई, ये वाला वाई सेंटर से लेकर के यहां से लेके ये वाई, तो वाई दे रखी हमारी देखिए 31.7, ये दे रखी 31.7 सेंटर तक, सेंटर से इसका आधा घटा लो, आधा कितना हो गया, ये दी हुई है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 15.3, 15.3 का आधा करेंगे तो 7.65, 31 में से 31.7 में से 7.65 घटा लेंगे, ठीक है। 7.65 घटा दिया तो आगे 24.05, तो 24.05 आ गया, तो यहाँ पे मारेगा ड्रिल, तो इसके बाहर मारेगा या इधर मारेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाहर मारेगा तो इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस करा था हमने 2.125, यहाँ पे 2.125, क्योंकि अंदर करना है हमको, इधर की ओर खिसकाना है, तो प्लस करेंगे तो आएगा 26.17, तो y की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 26 पॉइंट, क्योंकि ये माइनस का कोऑर्डिनेट है, ये माइनस होता है, ये वाला प्लस प्लस होता है, ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे y का माइनस है, तो y में माइनस में आ जाएगा 26.17। G0, G43 टूल लेंथ कंपनसेशन कमांड है। H2 हाइट कोड हो गया हमारा, 2 नंबर टूल में ऑफसेट ले रखा हमने। Z50 M03 में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। S 4500 पे, क्योंकि ड्रिल कर रहे हैं 4500 आरपीएम पे हम इसको घुमा रहे हैं। अब ये ड्रिल आपको कार्बाइड का ही यूज करना है, क्योंकि 4.25 बहुत पतला होता है, तो कार्बाइड का ड्रिल यूज करना है, ठीक है। HSS का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इतने सारे पार्ट एक साथ में मल्टी पार्ट बनाएंगे तो वहां पे हमको टूल इफेक्टिव रहे, हमारा इफिशियंसी अच्छी रहे, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे जो है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, उसके लिए कार्बाइड का यूज करना है।
M08 से कूलेंट ऑन हो जाता है। G98 हमारा जो है रेफरेंस एयरप्लेन के लिए हमारी कमांड है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे चले जाता है। G81 ड्रिलिंग कमांड है जेड में -10.5, क्योंकि इसकी थिकनेस मैंने बताई थी 8.5-9 mm की थिकनेस है, तो 10.5 तक हम लोग इसको ले जाएंगे। R2 पे एयरप्लेन जो हमारा 2 mm का दे रखा, जब भी ड्रिल करके एक ड्रिल करके आएगा ऊपर उठेगा 2 mm, फिर दूसरे पहले यहाँ ड्रिल करेगा, फिर यहाँ पे ड्रिल करेगा, फिर यहाँ पे ड्रिल करेगा, फिर यहाँ पे ड्रिल करेगा। आगे मैं मशीन पे आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। क्यों हमारा पैक लगाना है 5-5 mm का पैक लगाना, मतलब 2 पैक लग जाएंगे। 10.5 है तो 2 mm लगभग के पैक लगेंगे, ठीक है। 450 की माइक्रोन की हमारी फीड है। एक्स में 8.925। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे कोऑर्डिनेट था ये वाला, अब यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो एक्स तो वही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स की तो यही रहेगी, है ना। 8.925 है। और अगर पहला ड्रिल यहाँ पे करा तो दूसरा ड्रिल यहाँ पे प्लस में आ गया है, ठीक है। दूसरा एक्स की डिस्टेंस आधी जो है, वाई की डिस्टेंस जो हमारी यहाँ पे क्या थी माइनस में थी, वो हमारी माइनस में ही रहेगी। तीसरा ड्रिल यहाँ पे आएगा तो एक्स की डिस्टेंस तो सेम रहेगी 8.925, लेकिन वाई की डिस्टेंस चेंज हो चुकी होगी। 31.7 था जो, अब उसमें जो है इसका आधा जुड़ जाएगा और 2.125 जो है ड्रिल का डायमेंशन कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 37.225, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ड्रिल हमारा यहाँ पे मारेगा, एक्स में माइनस में आ गया, फिर वापस जो है 8.925, और वाई जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी जो यहाँ पे होगी वो यहीं पे होगी, यहाँ पे भी वही होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा 4.25 का ड्रिल भी हो जाता। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। एक्स इक्वल टू 22 पॉइंट, ये वाली डायमेंशन को 2 से डिवाइड कर दो तो 11.05, 11.025 में हम अगर क्या कर देते हैं 2.215 का अगर माइनस कर देते हैं तो कितने आ जाते हैं 8.925। ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रखी है। वाई की कैलकुलेशन भी दिखा रखी है। एक्स ये डायमेंशन और वाई ये वाले डायमेंशन, ये दोनों मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। 4.25 हो गया। अब तीसरा हम क्या करेंगे, इसके ये वाला रेक्टेंगल बनाने के लिए, क्योंकि हमने ये तो मार दिए हैं कॉर्नर पे, अब इसमें ड्रिल मारेंगे 14.5 का, ठीक है। तो 14.5 का ड्रिल मारने के लिए क्या करेंगे, M50 हमारी वही कमांड है, M6T4 हमारी टूल कमांड है जो है ATC के लिए, ठीक है। चौथा नंबर टूल को हमने सिलेक्ट किया है। G0, G90, T50 ये सारी चीज वही है। X माइनस 3.5। अब देखिए X माइनस 3.5, यहाँ पे हमारा X 0 है, तो X माइनस 3.5 कैसे लिया हमने टूल लिया कितने का 14 का, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी थी 15.3 थी, ठीक है। 15.3 है यहाँ तक, तो हमने 14 mm का ड्रिल ले लिया। 14 mm में से यहाँ पे अगर 14 mm का ड्रिल हम यहाँ पे मारेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो 14 mm में से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है 11.05। अगर 11 को घटा दे 14.5 में से 11 को घटा देते तो 3.5, तो माइनस 3.5 मैक्सिमम, मतलब इधर तक। तो सेंटर में मारेंगे तो सेंटर में रहेगा, इतना पेरीफेरी बनाएगा, लेकिन थोड़ा हमको इधर 3.5 पे यहाँ पे मारेंगे तो यहाँ तक कवर करेगा ड्रिल का होल, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करा 14.5 में से ये 11 को घटा दिया तो 3.5। एक्स में माइनस में किधर आएगा 3.5। वाई में कहाँ पे आ गया 31.7, ये दिया हुआ था सेंटर तक होल, तो यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे मारेगा, ठीक है 3.5 पे करीबन। ऐसे ही जो है फिर दूसरा होल मारना तो यहाँ पे मारना, तो 3.5 इधर प्लस में हो जाएगा और वाई की डायमेंशन सेम रहेगी, ठीक है। जेड माइनस 12 mm डेप्थ में ले जाना हमने इसको, ड्रिल को आर पार कराना है। G0, G90, M3 S1800 पहली बार जो मारेंगे हमने देखिए 12 मारा है। दूसरी बार जब एक बार ड्रिल होल हो जाएगा तो जब दूसरा ड्रिल मारेगा तो उसके लिए जो है इंटरप्शन मिलेगा, मतलब एक तरफ से खाली स्पॉट मिलेगा, तो टूल जो है वाइब्रेट होकर चलेगा। अगर तेजी से मारेंगे तो ड्रिल टूटने का डर रहता है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें आरपीएम हमने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फीड भी आप यहाँ पे कम कर सकते हो, फीड देख रहे होंगे 150 कर दिए, पहले 400 की फीड पे चल रहा था, अब 150 कर दिया, क्योंकि एक साइड से खाली चलेगा टूल तो टेढ़ा होकर के चलेगा, टिल्ट होकर के चलेगा, वाइब्रेट होकर चलेगा, टूटने का डर रहता है। तो अब यहाँ एक्स में 3.5, पहले माइनस में 3.5 था, एक्स में प्लस में 3.5 पे जाएगा, और वाई की डायमेंशन ये 31.7 सेंटर तक की दे रखी है, ठीक है। और ये फीड हो गई 150 की। तो 2 बार हम पहले एक बार यहाँ मारेंगे माइनस 3.5 पे, फिर यहाँ पे एक्स में 3.5 प्लस में मारेंगे जो, ठीक है। एक्स में 14.5 माइनस 11 इक्वल टू 3.5 ये देखा। वाई की डायमेंशन 31.7 ये दे रखी है यहाँ से। किसी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद में हमारा 8 mm का एंड मिल। अब इस होल को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे R2 भी दे रखा है, इसमें RZ भी दे रखी होगी, फिनिश भी चाहिए होगी इसमें, तो फिनिशिंग जो ड्रिल, क्योंकि ड्रिल जब मारेगा तो गोल मारेगा, यहाँ पे मटेरियल छूटेगा, यहाँ पे मटेरियल छूटेगा, है ना, यहाँ पे भी राउंड ज्यादा छूटेगा, तो वो उसको फिनिश करने के लिए हम एंड मिल चलाएंगे यहाँ पे। तो 8 mm का या 6 mm का, ठीक है, कोई भी 8 mm का ले सकते हो, 6 mm का ले सकते हो, 6 mm मिनिमम ले सकते हैं आप जो है। 14 अगर है तो 14 का 70%, अगर 14 डायमीटर था 14 का 70%, ठीक है। तो 8 mm तक का मैक्सिमम ले सकते हो। हमने यहाँ पे 8 mm का अगर एंड मिल लिया है, तो ये सारी चीज हेडर फाइल है। 54 P1 में ले रहे हैं, x0 y माइनस 31.7 पे हम यहाँ पे खड़ा करेंगे जो है, ठीक है। सेंटर में एंड मिल आएगा, हमेशा कभी भी आएगा, कोई भी टूल आएगा तो सेंटर में आएगा। सेंटर में आने के बाद में पेरीफेरी पे घूमेगा। तो पेरीफेरी में घुमाने के लिए हमने क्या करना है, इसकी पूरी पेरीफेरी पे घुमाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट देंगे तो हर कोने के कोऑर्डिनेट देंगे। साथ में हमको इसमें डी ऑफसेट का यूज करना है। डी ऑफसेट क्या कहलाता है, कभी कोई बताता नहीं है, कभी आपको समझ में नहीं आया। डी ऑफसेट, मशीन में एक ऑफसेट होता है एक्स वाई, जिस तरह से ऑफसेट होता है। सीएनसी मशीन में हम रेडियस डालते हैं टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए। 0.2 की रेडियस है, 0.4 की रेडियस है, 1.8 की रेडियस है, 1.2 की रेडियस है, तो रेडियस डालते हैं। बीएमसी मशीन में क्या करते हैं, हमारा एक डी ऑफसेट होता है, मैं आगे मशीन में आपको दिखाऊंगा। तो डी ऑफसेट में हमने डाया डालना है। जो भी हमारा टूल का डायमीटर लिया, अगर 6 mm का डायमीटर है और वो डाया में घूम रहा है, पेरीफेरी पे घूम रहा है, कटिंग कर रहा है पेरीफेरी पे, यहाँ पे देखिए पेरीफेरी पे घूमेगा, यहाँ पे इसके भी पेरीफेरी पे घूमेगा जो, क्योंकि अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद में कॉर्नर से नहीं काटता है, वो पूरा इंगेजमेंट आता है टूल का। तो पेरीफेरी पे घूमेगा, हर किडनी में, हर होल में पेरीफेरी पे घूमेगा। तो पेरीफेरी पे जब भी कोई भी टूल घूमेगा तो डी ऑफसेट का यूज होगा। तो डी ऑफसेट हमको डाया में डालना है वहां पे मशीन में। एक्स वाई जेड के जब भी कोऑर्डिनेट हम वहां पे ऑफसेट लेंगे तो वहां पे डी ऑफसेट भी डालना है। तो डी ऑफसेट कैसे डालते हैं मशीन में, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका यूज क्या है, मशीन को कैसे पता चलेगा। आपने अगर दिया है यहाँ पे 14 mm का, हमने यहाँ पे 8 mm का टूल यूज किया है, यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब 8 mm का टूल जब चलेगा तो इसके यहाँ पे इस लाइन पे, जब भी हमें कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोऑर्डिनेट दे रखा, तो यहाँ से शुरू करेगा तो ये बाहर काटना शुरू करेगा ना, हमको तो अंदर से कटाना है। तो अंदर से कटाना, तो टूल की डायमेंशन को किस तरह से कंपनसेट करेगा, वो डी ऑफसेट का काम होता है। डी ऑफसेट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि जो यहां से लेके यहां तक का कोऑर्डिनेट है उसमें डाया और जोड़ देना है। तो ठीक है, तो डाया कितना हो गया हमारा, डी ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ हमने देख सकते हैं D5। तो D5 में ले रखा हमने ऑफसेट, D5 में हमने इसकी डायमेंशन डाल रखी होगी। अगर 8 mm का एंड मिल यूज करते हैं प्रोग्राम मशीन में तो 8 डालना है, 6 mm का एंड मिल यूज करते हैं तो 6 डालना है। तो 6 को उस डायमेंशन में 6 को कंपलसेट करके फिर वो पेरीफेरी पे घूमेगा। अगर आपने डी ऑफसेट नहीं डालते हैं तो इसके बाहर से काटेगा, पूरा बाहर से काटेगा, ये बनाएगा इसी तरह का शेप लेकिन बाहर से काटेगा, ठीक है। जो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन होता था वो कंपनसेशन नहीं करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा, D5 अगर डाल दिया तो 5वां नंबर टूल है हमने, क्योंकि यहाँ पे 5वां नंबर टूल लिया है तो डी ऑफसेट भी हमने 5वें नंबर में लिया हुआ है, तो हमने D5 का यूज किया है। वहां पे डाया डालना है टूल का, ठीक है। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए। एक्स वाई माइनस 24 पॉइंट, अब एक्स तो 0 हो गया। अब y की डिस्टेंस, ये y की डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो y की डिस्टेंस देख रहे होंगे, ये दे रखे हमारे 31.7, लेकिन हमको लेना है ये कॉर्नर। तो ये डिस्टेंस देखिए कितना देर का, 15.3 देर का, तो 15.3 का आधा कर दो तो 7.65। 31.7 में से 7.65 को घटा दो तो 24.05 आ जाता है। तो ये इस कॉर्नर पे हमारा टूल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फीड दे रखी है हमने 500 की, एक्स में 10.5। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ से मोशन कर लेगा, लीनियर मोशन, G1 कमांड दे रखिए, यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, एक्स में 10.95। यहाँ पे हमको रेडियस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्रिल 4.25 का ड्रिल मार करके 2.25 या 2.125 का ड्रिल, जो रेडियस है यहाँ पे 2 mm का रेडियस चाहिए था, वो हमारा बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में वाई में कैलकुलेट किया, 31.7 है, 31.7 में 7.65, ये वाली डायमेंशन और जोड़ दो, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। यहाँ से फिर वापस इस कॉर्नर पे आने के लिए माइनस में जो है y माइनस 24.05, जो प्लस में गया था यहाँ से यहाँ तक वो माइनस में आ गई अभी यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है। x में 0 वापस जाएगा टूल बीच में, और उसके बाद में Z10 पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, वापस उसी जगह पे आ जाएगा। और सारे जो हमने टूल के लिए कोड यूज किए थे, G0, G40, G90, G69, ये कंपनसेशन कमांड सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंड मिल हमारा हो गया। एंड मिल के बाद में हम लोग करेंगे 9.4 के 4 होल, ये देखिए, ठीक है।
6वां नंबर टूल है ड्रिल, 9.4 का ड्रिल यूज करेंगे क्योंकि 9.4 हमारा दे रखा, तो 9.4 का हमने यूज करना है, प्लस माइनस 0.08 मतलब 80 माइक्रोन की टॉलरेंस दे रखी है। तो कार्बाइड का ड्रिल हमेशा जो है 0.5 या 0.1 की ओवरसाइज बनाता है अगर स्पिंडल में रन आउट होता है तो, ठीक है, या क्लैंपिंग वगैरह लूज हो, किसी भी तरह की मशीन में प्रॉब्लम हो तो बनाता है। M50 हमारा स्लाइड फिक्स रहेगी वहाँ पे। M06 T07 हमारा जो टूल रोटेशन कमांड है, और 7वां नंबर टूल को यूज किया है। G0 G90 G28 Z0 पे खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे G90 G54 T07 P1 पे ले लिया, X में 18.2, X की वैल्यू देख रहे हो यहाँ से लेकर के सेंटर हमारा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू देखिए 18.2, तो ड्रिल के होल तक सेंटर तक कितना 18.2 दे रखा है। अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, y की वैल्यू इसके सेंटर तक देखिए, इस वाले के सेंटर तक दे 31.7 यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से हम ये जोड़ देंगे कितना रेडियस, किसका रेडियस, टूल का आधा, मतलब टूल 9.4 का यूज कर रहे हैं तो 9.4 का आधा हम कर देंगे, तो 4.7 31.7 में 4.7 जोड़ देंगे तो 36.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ड्रिल होल पहला हो जाएगा। G0 G43 टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए, H6 हमारा हाइट कोड है और Z50 पे खड़ा करा, पहला ड्रिल हमारा यहाँ पे मारा। दूसरा ड्रिल देखिए M03 S2 2800 RPM पे हमने चलाई है, M08 से कूलेंट डाउन हो गया है। उसके बाद में जब ये पहला ड्रिल हो गया कितना पे डेप्थ जाएगा, Z-13 12-13 जितना भी आपको ले जाना ले जा सकता है, ठीक है। 13 R1 डिटेक्शन 0.1 दे रखा है, Q 5 mm का पैक लगाना है इसने जो है, 10 mm नीचे जाना तो 2-3 पैक लगेंगे, ठीक है। 550 की फीड दे दी। दूसरा ड्रिल जो है X में 18.2 था, Y माइनस 36, 18.2 पहले ये मारा, यहाँ आएगा, अब X में माइनस में आ गया, यहाँ से यहाँ 18.2, Y में 36 यही सेम है यहाँ का, यहाँ 36.4 पे। फिर उसके बाद में X में 41.5, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, ठीक है, कितनी है, ये रेडियस दे रखा 83.0, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा यहाँ से लेके यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा 41.05 पे यहाँ ड्रिल मारा, उसके बाद में 41.5 पे यहाँ पे प्लस में यहाँ ड्रिल मारा, ठीक है। G0 G40 G90 से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। हम यहाँ वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किडनी किस तरह से बनती हैं, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं और किस तरह से इसमें मिलिंग ऑपरेशन होता है। अगर अभी तक जो भी पार्ट मैंने बताया इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कंटिन्यू रखेंगे इसी पार्ट को। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए दोस्तों, ये टूल लगे हुए हैं, साहब आपको मशीन में दिखाई दे रहे होंगे, 6 टूल लगे हुए हैं ये, और हमने इसमें एक प्लेट ले ली है। ऑफसेट देखिए यहाँ पे 1 2 3 से लेकर के 6 तक हमने टूल लिए हैं। ये डाया में देखिए 16 डाया डाल रखा है एंड मिल का, 6 mm डाया डाल रखा है जहाँ पे हम डी ऑफसेट का यूज़ करेंगे। वर्क ऑफसेट हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंगे हम G54 में P1 P, ठीक है, पैलेट पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए P2, तीसरे पार्ट के लिए P3 और चौथे पार्ट के लिए P4। X और Z के कोऑर्डिनेट, X और Y के कोऑर्डिनेट लेंगे केवल। अगर और पार्ट लेना है तो यहाँ ले सकते हैं हम, ठीक है। प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम ने डाल दिया है और स्टार्ट करते हैं। ड्रिल चेंज हो रहा देखिए, 21 mm या 22 mm या 21.5 mm कोई भी ले सकते हैं। तीसरा ड्रिल, चौथा और ये 5वां ड्रिल मारा देखिए, ये ड्रिल सेकंड पार्ट पे है, ये तीसरा ड्रिल, चौथा, 5वां। ये हमारा केवल जो है 21.5 या 22 mm के ड्रिल होल बना रहा केवल, ठीक है। इसके बाद एंड मिल होगा, ये P4 है ये, ठीक है, P1 P2 P3 4 चौथा पार्ट है। इसी तरह से आप 8 पार्ट ले सकते हैं, 10 पार्ट ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी मशीन हो उतना कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, होल हो गए हैं 4 पार्ट के। अब इसमें देखिए 4.25 का ड्रिल कॉर्नर पे जो है 2 mm का रेडियस बनाने के लिए केवल ड्रिल मारा हमने, ये देखिए। कॉर्नर पर ड्रिल लग गए केवल। अब इसके बाद मारेंगे हम 14.5 का ड्रिल रेक्टेंगल बनाने के लिए। ये 2 ड्रिल देखिए,
पहला तेज स्पीड में रहेगा, दूसरा 150 की स्पीड पे, पहले 400 की, दूसरा 150 की स्पीड पे। ये देखिए रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एंड मिल चलाएंगे 6 mm का या 8 mm का, जो भी आपके पास है वो चला सकते हैं आप। होल का 70% होना चाहिए मैक्सिमम। ये देखिए एंड मिल चल गया। अब इसमें 2 पास भी चला सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 पास चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 पास चला दिए, ठीक है। तो 1 पास 2 पास जितने भी आपको चलाना चला सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलाएंगे 9.4 का ड्रिल, जो 4 ड्रिल करने थे हमने यहाँ पे, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो हमारा ड्रिल हो चुका है।